Hello and welcome to the online classes organized by CL Public School. Dear students, अभी मैं आपको एक बहुत शानदार टॉपिक से इंट्रोड्यूस कराऊंगा और उस टॉपिक का नाम है फंक्शंस इन पैरामेट्रिक फंक्शंस इन पैरामेट्रिक फॉर्म। एक्चुअली मैं धीरे इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि काफ़ी रात हो गई है और मेरे सारे पेरेंट्स वगैरह भाई वगैरह सब सो गए हैं, तो आई होप आपको आवाज़ क्लियर सुनाई दे। देखिए, ये जून का महीना चल रहा है और जून का महीना डिसाइड करता है कि कौन स्टूडेंट कैसा रिज़ल्ट देने वाला है, क्योंकि जून में जनरली जहाँ बाकी लोगों की छुट्टियाँ चल रही होती हैं, जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए तैयारी कर रहे होते हैं वो लोग जून में सबसे ज़्यादा मेहनत करते हैं। लेकिन इस बार तो लॉकडाउन की वजह से सभी की छुट्टियां पड़ी हुई हैं एक ढंग से। चलिए कोई बात नहीं, पर फिर भी हैबिट बना लीजिए कि जून मंथ में तो आपको एक्स्ट्रा एफर्ट डालनी ही डालनी है, जैसे मैं अभी डाल रहा हूँ आप लोगों के लिए। ओके स्टूडेंट्स, तो फालतू की बातें नहीं, आइए काम की बात करते हैं, दैट इज़ फंक्शंस इन पैरामेट्रिक फॉर्म। जानते हैं कि एक सर्कल फंक्शन नहीं होता, है ना। हम जानते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू, मान लीजिए इसका रेडियस है आर, इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ये एक फंक्शन का ग्राफ नहीं है, ठीक है। अगर आप एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करें तो वो इसको दो जगह पर कट कर रहा है, तो ये एक फंक्शन का ग्राफ नहीं है स्टूडेंट्स। लेकिन अगर हम पैरामेट्रिक फॉर्म का इस्तेमाल करें तो इसको एक फंक्शन की तरह समझ सकते हैं। जैसे अगर आप किसी भी पॉइंट पर देखें, सपोज़ सर्कल है और सर्कल की सरकमफ्रेंस पर किसी भी पॉइंट को आपने लिया, तो ये आर है, और मान लीजिए आपने उस पॉइंट पी को ज्वाइन कराया ओरिजिन से और ये एंगल बन गया थीटा। तो ये वाली जो लेंथ होगी ये होगी पी कोस थीटा और ये वाली लेंथ होगी पी साइन थीटा, ठीक है। तो इस पॉइंट का जो एक्स कोऑर्डिनेट हो गया, सॉरी पी नहीं, आर कोस थीटा, और यहाँ पे होगी आर साइन थीटा। लगता है रात की वजह से मेरा दिमाग भी चलना बंद हो गया है, पर चलिए कोई बात नहीं, आप तो वीडियो सुबह को देखेंगे। देखिए पी और इसका एक्स कोऑर्डिनेट है आर कोस थीटा और वाई कोऑर्डिनेट है आर साइन थीटा। ओके, एक्स इज इक्वल टू आर कोस थीटा। अगर इसमें मैं आपको बोलूं कि ये थीटा एक वेरिएबल है, थीटा वेरी कर रहा है 0 से लेकर 2 पाई तक, और आर एक कांस्टेंट है, तो देखिए इसमें थीटा इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया और एक्स डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया, और ये एक फंक्शन बन गया, दैट इज एक्स इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ थीटा। ऐसे ही y इज इक्वल टू आर साइन थीटा, आर कॉन्स्टेंट है इसमें, ठीक है। ये भी एक फंक्शन बन गया, y इज इक्वल टू जी ऑफ थीटा, है ना। तो ये जो सर्कल था इसको हमने दो फंक्शंस में ब्रेक कर लिया, एक आर कोस थीटा और एक आर साइन थीटा। तो ये भी एक टाइप ऑफ नोटेशन होता है किसी फंक्शन को डिनोट करने का, जिसमें आप दो वेरिएबल की बजाय तीन वेरिएबल भी ले सकते हैं, ठीक है। ये जो सर्कल है ये दो पीसेस में ब्रेक हो गया, एक x इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ थीटा, एक y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ थीटा, ठीक है। अब क्वेश्चन ये बनता है डिफ्रेंशिएशन में कि अगर इस तरह से हमको एक फंक्शन दिया हुआ है जिसमें x इज इक्वल टू आर कोस थीटा है और y इज इक्वल टू आर साइन थीटा है, तो इसमें हम dy बाई डी एक्स कैसे फाइंड आउट करें। देखिए स्टूडेंट, ये जो थीटा है, इस थीटा को ही, ये जो थर्ड वेरिएबल जो हमने इंट्रोड्यूस किया है, इस थर्ड वेरिएबल को ही हम पैरामीटर बोलते हैं। ओके, दिस थीटा इज इक्वल टू पैरामीटर, ठीक है। ये जो पैरामीट्रिक फंक्शन है, पैरामीट्रिक फॉर्म ऑफ द फंक्शन है, ये इसी थीटा की वजह से इसका नाम पड़ा है, क्योंकि थीटा जो है ये इसका पैरामीटर है। कई बार हम बोलते हैं ना भाई इस काम को करने का क्या पैरामीटर है ना। मतलब पैरामीटर एक ढंग से आप समझ सकते हो कि ये ही उसमें जो बिल्कुल सोल ऑफ द फंक्शन है, ठीक है। यही एक बेसिक क्राइटेरिया है फंक्शन का, ठीक है। क्योंकि देखिए यहाँ पर थीटा वेरी कर रहा है,
थीटा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और डिपेंडेंट वेरिएबल एक्स और वाई दोनों हो गए हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब देखते हैं कि dy बाई डी एक्स इसमें कैसे फाइंड आउट करें। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है आप इसमें dy बाई डी एक्स ऐसे फाइंड आउट करेंगे कि पहले आप फाइंड करें dy बाई डी थीटा। ओके, जो भी पैरामीटर है, थीटा की बजाय कई बार t भी हम पैरामीटर की तरह लेते हैं, कई बार a भी पैरामीटर की तरह लेते हैं। तो जो भी पैरामीटर की नोटेशन आपने ली हुई है, dy बाई डी थीटा फाइंड आउट करिए और dx बाई डी थीटा फाइंड आउट करिए। ठीक है, जैसे इस केस में अगर हम बात करें तो dy बाई डी थीटा क्या आ गया, dy बाई डी थीटा इज इक्वल टू r कोस थीटा आ गया, और dx बाई डी थीटा क्या आ गया, dx बाई डी थीटा इज इक्वल टू माइनस r साइन थीटा। ठीक है, और अब इन दोनों को डिवाइड कर दीजिए। ओके, सो dy बाई डी थीटा अपॉन dx बाई डी थीटा, एक्चुअली ये जो dy बाई डी थीटा ये नोटेशन लेबनिट्स ने दी थी और ये काफ़ी एक फ्लेक्सिबल नोटेशन होती है। आप इसमें इसको एज ए रेशो की तरह भी देख सकते हैं। हालांकि जैसे dy बाई डी एक्स लिखा होता है तो ये रेशो नहीं होता है, एक्चुअली ये कंप्लीट एक नोटेशन होती है दैट डी बाई डी एक्स ऑफ वाई, ये कंप्लीट नोटेशन है। लेकिन ये एक एम्बिगुअस सा पॉइंट है कि आप इसको एक रेशो की तरह भी ट्रीट कर सकते हो। ये नोटेशन लेबनिट्स ने दी थी और ये एक्चुअली रेशो है नहीं, लेकिन आप इसको रेशो की तरह ट्रीट कर सकते हो। तो एक ढंग से आप बोल सकते हो कि इस डी थीटा से डी थीटा कट गया, लेकिन एग्जाम में ऐसे कट करके मत दिखाना। ऑलराइट, सो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस कोस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा। ठीक है स्टूडेंट्स, सो ये आ गया हमारा डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू। थीटा की टर्म्स में आ रही है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। ठीक है, अगर आप चाहें तो इसको थीटा की टर्म्स में ना लिखते हुए एक्स और वाई की टर्म्स में भी लिख सकते हैं। देखिए, कोस थीटा की वैल्यू है एक्स अपॉन आर, तो यहाँ पे ये जो कोस थीटा लिखा हुआ है इसकी जगह लिख दीजिए एक्स अपॉन आर, तो हो जाएगा माइनस ऑफ एक्स अपॉन आर। और साइन थीटा की जगह पे लिख दीजिए वाई अपॉन आर, और आर से आर कट गया तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आ गई माइनस एक्स अपॉन वाई। ठीक है, आप एग्जाम में चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स अपॉन वाई। अच्छा, अब यहाँ से एक बात आप नोटिस करिए कि अगर आप इस इक्वेशन को डायरेक्ट यहीं की यहीं डिफ्रेंशिएट कर देते, जैसे ये इक्वेशन लिखी है इसको यहीं की यहीं डिफ्रेंशिएट कर दें तो भी सेम आंसर आएगा। ठीक है, 2x प्लस 2y डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0, देयरफॉर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स अपॉन वाई। ठीक है, इस बात का आपको ध्यान रखना है कि पैरामीटर की फॉर्म में आप चाहो तो लेकर डी वाई बाई डी थीटा करो, डी एक्स बाई डी थीटा करो, दोनों को डिवाइड कर दो, या फिर आप पहले ही इन दोनों इक्वेशन में से इस पैरामीटर को हटा लो। ठीक है, इस पैरामीटर को हम कैसे हटा सकते हैं, कोस थीटा इज इक्वल टू एक्स बाई आर, साइन थीटा इज इक्वल टू वाई बाई आर, और कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, और फिर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए एग्जाम में डायरेक्ट यही क्वेश्चन आया और बोलता है कि भाई डी वाई बाई डी एक्स फाइंड आउट करो, तो एक तरीका तो ये हो गया कि भाई डी वाई बाई डी थीटा फाइंड आउट करा, डी एक्स बाई डी थीटा फाइंड आउट करा, दोनों को डिवाइड कर दिया, आंसर आ गया, बिल्कुल सही तरीका है। कोई स्टूडेंट करना चाहे तो इसको ऐसे भी कर सकता है कि आप पहले यहाँ से लिखें कोस थीटा इज इक्वल टू एक्स बाई आर, और साइन थीटा की वैल्यू आपने लिखी वाई बाई आर। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर कर दीजिए, तो लेफ्ट हैंड साइड में बन जाएगा कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और राइट हैंड साइड में बन जाएगा एक्स बाई आर होल स्क्वायर प्लस वाई बाई आर होल स्क्वायर। ठीक है, सो यहाँ से ये तो बन गया 1 एंड दैट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, एंड दिस इंप्लाइज दैट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। अब आप इस इक्वेशन को चाहें तो यहीं की यहीं डिफ्रेंशिएट कर दीजिए विद रिस्पेक्ट टू एक्स और आपका आंसर आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, सो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स अपॉन वाई। अच्छा, अब देखिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात चली है तो स्ट्रेट लाइन की भी पैरामीट्रिक फॉर्म देख लेते हैं। सपोज करिए कि एक लाइन है जो कि एक पॉइंट से पास कर रही है एक्स नॉट कोमा वाई नॉट से, और इस लाइन का जो स्लोप है वो है थीटा।
पैरामीट्रिक फॉर्म ऑफ ए लाइन क्या होती है देखते हैं। इस लाइन पे जो जनरल पॉइंट होता है x, y, उसको अज्यूम कर लेते हैं कि वो इस फिक्स्ड पॉइंट f से r डिस्टेंस दूरी पर है। ठीक है, तो यहाँ से आप लिख सकते हैं x इज इक्वल टू, देखिए इस ट्रायंगल में ये जो लेंथ है ये बन गई r कोस थीटा। सो x इज इक्वल टू x नॉट प्लस r कोस थीटा और y इज इक्वल टू वाई नॉट प्लस आर साइन थीटा। लेकिन अब की बार इसमें जो थीटा है वो है टेन थीटा, इसका स्लोप है तो थीटा वो टेन इनवर्स m है। और स्लोप अगर इस लाइन का फिक्स कर दिया और ये पॉइंट फिक्स कर दिया तो ये थीटा अब की बार फिक्स हो गया। इस वाले केस में ध्यान रखना स्टूडेंट्स, पैरामीटर थीटा नहीं है, पैरामीटर इस बार आपका r है। ओके, क्योंकि ये r पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों डायरेक्शन में वेरी कर सकता है। r की वैल्यू प्लस इनफाइनाइट से माइनस इनफाइनाइट तक जा सकती है। ठीक है, इतनी बात रही। चलिए अब इसकी थोड़ी सी और डिटेल में मूव करते हैं, जो कि कॉमर्स और आर्ट्स वाले स्टूडेंट्स के लिए ज़्यादा यूजफुल नहीं है, पर फिर भी आप देख लीजिए। r जो है वो डिस्टेंस ऑफ दिस जनरल पॉइंट फ्रॉम फिक्स्ड पॉइंट है, तो ये नेगेटिव नहीं हो सकता। तो इसलिए हम x इज इक्वल टू एक्स नॉट प्लस आर कोस थीटा बोल के ये नहीं बोलते कि r माइनस इन्फाइनाइट से प्लस इन्फाइनाइट जा रहा है। हम हमेशा ये बोलते हैं कि r जीरो से इन्फाइनाइट जा रहा है और इक्वेशन में ही प्लस माइनस लगा देते हैं। तो अगर कोई आपसे आगे चल के किसी टेस्ट में या किसी इंटरव्यू में पूछे कि पैरामीट्रिक फॉर्म ऑफ ए स्ट्रेट लाइन क्या है, तो आप उसको बोलेंगे x इज इक्वल टू एक्स नॉट प्लस माइनस आर कोस थीटा एंड y इज इक्वल टू वाई नॉट प्लस माइनस आर साइन थीटा, वेयर tan थीटा इज इक्वल टू स्लोप ऑफ द लाइन x नॉट कोमा y नॉट इज ए फिक्स्ड पॉइंट फ्रॉम विच द लाइन इज पासिंग and r is a parameter and the value of r can go from 0 to infinite। जैसे पिछले केस में हमने जो थीटा था उस थीटा का देखा था कि वो पैरामीटर वैल्यू ले रहा था 0 से लेकर 2 पाई तक। इस बार जो पैरामीटर है वो r है और वो वैल्यू ले सकता है 0 से लेकर इनफाइनाइट तक। ध्यान देना, इसमें r रेडियस था, रेडियस फिक्स था और ये पॉइंट जैसे जैसे सर्कल के अलोंग मूव करेगा ये थीटा 0 से लेकर 2 पाई तक होता जाएगा। ठीक है, और इसमें ये जो जनरल पॉइंट जब इधर से इधर मूव करेगा तो थीटा फिक्स रहेगा, r की वैल्यू 0 से लेकर इन्फाइनाइट हो जाएगी और इधर पॉजिटिव है, r इधर भी पॉजिटिव है, लेकिन इधर वाली साइड के लिए हमने यहाँ पर नेगेटिव साइन ले लिया है। चलिए स्टूडेंट्स, तो अगर एग्जाम में आपसे बोले कि भाई आपको दिया हुआ है x इज इक्वल टू एक्स नॉट प्लस आर कोस थीटा, y इज इक्वल टू वाई नॉट प्लस आर साइन थीटा, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ dy बाय dx। ठीक है, और उसने ये नहीं बताया कि इन दोनों में से r और थीटा में से पैरामीटर कौन सा है, तो ये बड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपको मैं ये क्वेश्चन दूं, तो जिन लोगों ने अभी पिछले एग्जाम्पल में ये देखा हुआ था कि हम dy बाई डी थीटा करते हैं अपॉन dx बाई डी थीटा करते हैं, तो अब की बार अगर आप इसमें dy बाई डी थीटा कर दोगे तो अलग आंसर आएगा, dy बाई डी आर करोगे तो आंसर अलग आएगा। ठीक है, तो एग्जाम में क्वेश्चन देखते ही ब्लाइंडली उसके ऊपर टूट के मत पड़ना, सबसे पहले ये देखना कि उसमें पैरामीटर क्या है। अगर उसने बोला हुआ है पैरामीटर r है तो आप करेंगे dy बाई डी आर अपॉन डी एक्स बाई डी आर, और अगर पैरामीटर थीटा है तो आप उसमें dy बाई डी थीटा अपॉन डी एक्स बाई डी थीटा करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, इस बात का विशेष ध्यान रखना। सो चलिए, अब की बार हमने स्ट्रेट लाइन लिया हुआ है, तो स्ट्रेट लाइन में थीटा कांस्टेंट होता है, r पैरामीटर होता है। हो सकता है आपको वो ये देकर और ये बोल दे कि ये इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये बात अंडरस्टूड है कि अगर ये इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है तो r पैरामीटर है और थीटा कांस्टेंट है। अगर वो आपको ये बोले कि ये इक्वेशन ऑफ ए सर्कल को रिप्रेजेंट कर रहा है तो मतलब r कांस्टेंट है और थीटा वेरिएबल है।
ठीक है। आर कांस्टेंट हो गया, थीटा वेरिएबल हो गया, तो इसका डायग्राम देखिए कैसे बनेगा। ये आपका फिक्स्ड पॉइंट है एक्स नॉट कोमा वाई नॉट, और इससे आर डिस्टेंस जो कि फिक्स कर दिया, वहाँ पर थीटा वेरी करता जा रहा है। थीटा ये है और ये वेरी करता जा रहा है, तो यहाँ पर एक सर्कल बन जाएगा। ठीक है। इस चीज़ का आपको विशेष ध्यान रखना है कि अगर आर पैरामीटर है तो ये स्ट्रेट लाइन बनेगी, थीटा पैरामीटर है तो ये सर्कल बनेगा। ठीक है। आर और थीटा दोनों अगर एक साथ पैरामीटर हो गए तो ये कंप्लीट एक्स वाई प्लेन को रिप्रेजेंट करेगा, जो कि आपके सिलेबाई में अभी नहीं है। या तो स्ट्रेट लाइन देगा या सर्कल देगा। मैं फिर से बता दूं, थीटा अगर पैरामीटर है तो वो सर्कल को रिप्रेजेंट करेगा, आर अगर पैरामीटर है तो वो स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगा। डायग्राम ऐसे बनेगा। ओके। एग्जाम में आपको वो डेफिनेटली बोलेगा कि इसमें पैरामीटर आर है या फिर पैरामीटर थीटा है, उसमें आपको कंफ्यूज होने की या डरने की ज़रूरत नहीं है। सो स्टूडेंट्स, अगर डी वाई बाई डी आर हम इसमें फाइंड आउट करें तो एक्स नोट तो कांस्टेंट है, एक्स नोट की वैल्यू हो गई 0। अब इसको आर के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है तो आ गया कोस थीटा, नीचे वाले को आर के, अच्छा डी वाई, पहले वाई वाले को डिफ्रेंशिएट करना है तो यहाँ पर आर को डिफ्रेंशिएट कर दिया तो वैल्यू आ गई 1, और साइन थीटा एज इट इज़ डिवाइडेड बाय कोस थीटा एज इट इज़। तो इसमें आंसर आ गया ये वाला, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू साइन थीटा डिवाइडेड बाय कोस थीटा। ओके स्टूडेंट्स, सो पैरामीटर वाले जो क्वेश्चंस आते हैं उनको हम ऐसे करते हैं। एक लास्ट एग्जांपल और देख लेते हैं इसमें। देखिए वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, ये पैराबोला को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है। अब इसमें हम एक काम करते हैं कि x को कुछ पुट कर दें। अगर हम x को पुट कर दिया t, तो वाई स्क्वायर की क्या वैल्यू हो गई 4at, यानी कि y की वैल्यू हो गई अंडर रूट ऑफ 4at प्लस और माइनस, है ना। तो देखिए ये भी तो एक पैरामीट्रिक फंक्शन बन गया, बिल्कुल बन गया, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। x की वैल्यू t हो गई, y की वैल्यू प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 4at हो गई। ओके। तो देखिए हमने जो पैराबोला था उसको हमने फंक्शंस में ब्रेक कर दिया। ठीक है, ऐसा रहता है। अगेन अगर आप इसमें ज़्यादा डिटेल्स में जाएं तो आपको पता चलेगा यहाँ पे माइनस साइन नहीं ले सकते अगर हम फंक्शंस की बात कर रहे हैं तो। चलिए वो बहुत ज़्यादा डिटेल में हम अभी नहीं जाते हैं, अभी हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते। अभी हम एक्चुअली जो पैरामीट्रिक फॉर्म ऑफ पैराबोला है उसकी ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जा रहे हैं। जनरली आपको एग्जाम में डायरेक्ट देगा दैट x की वैल्यू हो गई at² और y की वैल्यू हो गई 2at, जो कि इसी का मॉडिफिकेशन है। जैसे मैंने आपको बताया कि रेंडमली x को t पुट कर दिया और y की वैल्यू आ गई अंडर रूट ऑफ 4at। अगर इसमें x को t पुट करने की बजाय हम x को पुट कर दें at², तो x को at² पुट करके देखो, y² की वैल्यू आएगी 4a² t², दैट इज y की वैल्यू आएगी 2at। प्लस माइनस को कंसिडर नहीं कर रहे, केवल प्लस को कंसिडर कर रहे हैं। तो x इज इक्वल टू at² पुट कर दिया तो y² की वैल्यू आई 2at। एग्जाम में आपको डायरेक्ट ये देगा और बोलेगा t पैरामीटर है, और अब आप इसको डिफ्रेंशिएट करके बताइए dy बाई डी एक्स की वैल्यू क्या आएगी। तो देखिए dy बाई डी टी फाइंड आउट करते हैं तो उसकी वैल्यू हो गई 2a, dx बाई डी टी फाइंड आउट करते हैं तो उसकी वैल्यू हो गई 2at, और दोनों को डिवाइड कर दो तो आंसर आ गया 1/t। आसान है, बिल्कुल आसान है, आपको बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है इसमें। जो भी पैरामीटर देता है, जो भी पैरामीटर आपको दिया हुआ है, t पैरामीटर दिया हुआ है, तो पहले dy बाई डी टी फाइंड आउट करो और dx बाई डी टी फाइंड आउट करो और दोनों को डिवाइड कर दो, वही आपका आंसर है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारा हमने पढ़ लिया है पैरामीट्रिक फंक्शंस का डिफरेंशिएशन। अब ये एनसीईआरटी बुक है, इसको आप यहाँ 5.5 तक तो आई होप आपने कंप्लीट कर लिया होगा। उसके बाद ये 5.6 एक्सरसाइज अब आप कर सकते हैं। ठीक है, इस 5.6 एक्सरसाइज को आप ज़रूर एक बार अपनी साइड से ट्राई करना। इसमें मैं छोटा सा आपको बता दूं, ये एग्जाम्पल नंबर जो 37 दिया हुआ है, एनसीईआरटी में वैसे गलती होती नहीं है लेकिन इसमें मुझे गड़बड़ लग रही है। देखिए इस क्वेश्चन को उसने सब्स्टिट्यूशन से किया हुआ है।
सब्स्टिट्यूशन के क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियोस में डिस्कस करेंगे। अभी आप बस ये पैरामीट्रिक फॉर्म के जो क्वेश्चंस हैं ये कर लीजिए, इनमें कोई भी सब्स्टिट्यूशन नहीं लग रहा है। ये एक्सरसाइज के 11 क्वेश्चन आपसे हो जाएंगे। सब्स्टिट्यूशन के क्वेश्चन जैसे एक तो हमने इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री में कुछ करे थे, कुछ डिफिकल्टी है नहीं। सब्स्टिट्यूशन एक स्टूडेंट पूछ भी रहा था, जब भी आपको अंडर रूट के अंदर 1 + x² दिखाई दे तो आप x को tan थीटा पुट कर दो। जब भी अंडर रूट के अंदर 1 - x/1 + x दिखाई दे या फिर 1 + x/1 - x दिखाई दे तो आप x को पुट कर दो cos थीटा, बल्कि cos 2 थीटा पुट कर दो। और जब भी आपको 1 - x² अंडर रूट के अंदर दिखाई दे तो आप x को पुट कर दो sin थीटा या फिर cos थीटा। चलिए इसके ऊपर भी 5 मिनट हम डिस्कशन कर लेते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम ये आ रही है कि अगर हम इसको यहाँ पर डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर देते, x पावर 2/3 + y पावर 2/3 = a पावर 2/3, इसको अगर हम डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर देते तो कोई भी दिक्कत नहीं आती, डायरेक्ट हमारा आंसर आ जाता 2 लाइन के अंदर अंदर। लेकिन इसने एनसीईआरटी में क्या किया हुआ है, पहले इसने सब्स्टिट्यूशन करके एक लंबा मेथड लगाया और फिर करा, और फिर उल्टी ही बात लिख दी उसने, दैट हैड वी प्रोसीडेड इन द इम्प्लिसिट वे इट वुड हैव बीन क्वाइट टीडियस, जो कि झूठ है। अगर आप इसको उल्टा सीधा तरीके से, मतलब अगर आप इसको सीधा तरीके से कर देते तो ये छोटा पड़ता, लेकिन इसने यहाँ पर उल्टा लिख दिया कि आप सीधे तरीके से करते तो लंबा पड़ता, सब्स्टिट्यूशन से हमने इसको छोटा कर दिया, जो कि बात सच नहीं है। आप इसको डायरेक्ट डिफरेंशिएट करते थे तो आपका आंसर आ जाता। चलिए, पता नहीं इसका क्या है, मैंने नए वाली एनसीईआरटी चेक नहीं करी, इसको रिमूव कराया नहीं करा, बाकी मेरे पास पुराने वाली एनसीईआरटी है। चलिए ठीक है, अब स्टूडेंट्स थोड़ी सी बात करते हैं सब्स्टिट्यूशन के ऊपर। आप एक्सरसाइज 5.6 कर सकते हैं अपनी साइड से, 11 क्वेश्चन हैं। देखिए सब्स्टिट्यूशन हम करते हैं जब अंडर रूट ऑफ 1 + x² होता है तो x को tan थीटा पुट कर देते हैं, और इसके पीछे एक वजह ये है कि 1 + tan² थीटा बन जाता है secant² थीटा, और secant² थीटा अंडर रूट ऑफ secant² थीटा जब होता है तो इससे ये हट जाता है और सिंप्लीफाई होकर secant थीटा आ जाता है। अब एक स्टूडेंट ने ये पूछा था मुझसे कि सर हम इसमें x को sin थीटा नहीं पुट कर सकते क्या? तो मैं आपको बताऊंगा नहीं पुट कर सकते, पुट कर नहीं भी सकते और पुट करना भी नहीं चाहिए। पुट नहीं क्यों कर सकते, उसकी ये वजह है क्योंकि इसकी अगर आप डोमेन देखें तो x बिलोंग्स टू ऑल रियल आ रही है। अगर आपने x = sin थीटा पुट कर दिया और ये x तो ऑल रियल हो सकता है तो ये 2 भी हो सकता है, तो 2 = sin थीटा तो कभी नहीं हो सकता। तो इस वजह से आप इसको sin थीटा या cos थीटा पुट नहीं कर सकते हैं, ना ही आप इसको sec थीटा या cosec थीटा पुट कर सकते हैं, क्योंकि इन सभी की जो रेंज होती है secant थीटा, कोसिकेंट थीटा, ये ऑल रियल नहीं होती है। केवल और केवल आप tan थीटा या फिर cot थीटा पुट कर सकते हो, क्योंकि इन दोनों की रेंज ऑल रियल होती है। तो 2 वजह हो गई, एक तो 1 + tan² थीटा पुट करोगे तो secant² थीटा आएगा, दूसरी वजह ये कि 1 + cot² थीटा पुट कर दोगे तो मतलब एक वजह तो ये हो गई कि आपने tan थीटा पुट करा तो secant² थीटा आ जाएगा, या फिर cot थीटा पुट करोगे तो cosecant² थीटा आ जाएगा। ओके, और दूसरी वजह ये कि ये रेंज सेटिस्फाई होनी चाहिए। इन दोनों में हमने sin थीटा और cos थीटा इसलिए पुट करा था क्योंकि इसमें जो x है वो -1 से +1 तक ही आ रहा है, उससे बाहर नहीं जा रहा। तो इन दोनों केस में आप tan थीटा पुट करना चाहें तो tan थीटा पुट कर सकते हैं, कोट थीटा पुट करना चाहें तो कोट थीटा पुट कर सकते हैं, साइन थीटा या कोस थीटा पुट करना चाहें तो वो भी पुट कर सकते हैं। लेकिन tan और कोट हम अगर पुट करेंगे तो प्रॉब्लम आएगी, ना क्वेश्चन सोल्व होगा, और फिर इन दोनों की रेंज भी डिफरेंट होती है। बेस्ट यही ऑप्शन होता है कि जब भी अंडर रूट ऑफ 1 - x² है या फिर 1 - x/1 + x है तो आप x को पुट करें, इस वाले केस में x = cos 2 थीटा, और इस वाले केस में x = sin थीटा या फिर cos थीटा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये सब्स्टिट्यूशन के ऊपर हमने थोड़ा सा डिस्कशन कर लिया। तो अभी के लिए बस इतना ही, बाकी हम आगे पढ़ते रहेंगे और अच्छी मेहनत करिए। गुड लक एंड परफॉर्म वेल। कल परसों में वीडियो चैट भी करेंगे जूम ऐप पर, सारे लोग आना, मिलकर आना, काफ़ी बातें डिस्कस करनी है। ओके, थैंक यू सो मच।